जिन लोगों का 2002 की इलेक्शन यादी में अगर नाम नहीं है तो क्या उनको देश के बाहर कर दिया जाएगा या फिर वो देश के नागरिक नहीं रहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए एसआईआर जो हो रहा है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन जो है, ये किसी की नागरिकता तलाश करने के लिए, ये नागरिकता के लिए नहीं है। आप लोग सबसे पहले अपने अंदर का डर निकाल दीजिए कि एसआईआर नागरिकता के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है कि आप लोगों को उनके जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट है, किसी एक डॉक्यूमेंट को देख के आपको उसको डॉक्यूमेंट का अगर वो हवाला देता है, बेनिफिशियरी एप्लीकेंट अगर कोई हवाला देता है तो आपको उस एप्लीकेंट के हवाले के बेस पे उसे वोटर यादी में शामिल करना है। ये किसी देश की नागरिकता का सबूत नहीं मांगा जा रहा है एसआईआर में। आप लोगों के अंदर से ये डर आपको निकालना जरूरी है। 2002 की अगर इलेक्शन यादी में आप लोगों का नाम नहीं है तो आप लोगों को देश के बाहर नहीं जाना होगा। एसआईआर का जो मेन पर्पज है, एसआईआर जो लागू किया गया है भारत के 12 राज्यों में, एसआईआर का जो मेन पर्पज है, इलेक्शन वोटर यादी जो होती है, इलेक्शन की जो मतदान सूची है, मतदान सूची को फिल्टर लगाया जा रहा है। मतदान सूची में जो फिल्टर लगाए जाएंगे, जिस तरीके के जो लोगों के नाम डुप्लीकेट हुआ है, वोट डबल हो रहा है, अलग अलग विधानसभा में भी वोट आता है, बहुत सारे जो डिलीट हो चुके हैं वोट, जो एक्सपायर हो चुके हैं, ऐसे लोगों का भी वोट है। ये सब चीजों को मुकम्मल करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। एसआईआर का मतलब ये नहीं कि आप लोगों की नागरिकता तलाश की जाए या आप लोगों की नागरिकता तपास की जाए। यहाँ पे जो आवाम के अंदर डर का माहौल बना हुआ कि अगर 2002 की वोटर यादी में अगर हमारा नाम नहीं है तो हमको देश के बाहर कर दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपका नाम नहीं है तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका नाम नहीं है तो आपके पास 11 दस्तावेजात में से कोई एक भी अगर है तो आप एलिजिबल हो कि आप इस देश के रहवासी हो, आपको वोटर यादी में आपका नाम शामिल किया जाएगा। क्या थे डॉक्यूमेंट, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है। मैं यहाँ मुख्तसर उसका तबसरा करना चाहूंगा। आप लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, स्कूल का एलसी होना जरूरी है, या फिर आपने किसी का प्लॉट वगैरह खरीदा होगा, उस वक्त आपके पास कोई खरीदी जमीन की खरीदी वगैरह होगी, वो होना जरूरी है, या फिर आपका किसी गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, या फिर एफडी वगैरह होना जरूरी है। ऐसे कोई सबूत जो प्रीवियस डेट में आपके मिल रहे हैं, जितना पुराना आप सबूत पेश कर सकते हो तो आपको करना है, आपको वोटर यादी में शामिल किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि आपका 2002 की यादी में नाम होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स में से, आपके रिलेटिव में से, आपके ब्लड रिलेशन में किसी एक का भी नाम है तो आपका नाम उसमें शामिल किया जाएगा। आप लोगों के अंदर से डर बिल्कुल आप निकाल लीजिए। एसआईआर से किसी की नागरिकता तपास नहीं की जाएगी। आप लोगों का सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन होगा। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन जो है, वोटर यादी में जो फिल्टर लगाया जा रहा है जिस तरीके से, सिर्फ उसमें ये चीज मखसूस लोगों को हो सकता है इसमें मखसूस तबके को नुकसान हो सकता है कि किसी एक मखसूस इलाके में या किसी एक मखसूस तबके को नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमने बिहार इलेक्शन में देखा, बिहार में जो मामला सामने आए, बिहार इलेक्शन वन साइड जो हुआ है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां से काफी तादाद में वोटर को डिलीट किया गया। अब वो कौन से इलाके थे, क्यों डिलीट किया गया, आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल हो रहा है वो सब मुद्दे, मगर इसके ऊपर भी किसी की कोई नजरसानी नहीं हो रही है। रही बात सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि वोटर यादी में अगर आपको नाम शामिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बताए गए थे उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बढ़ाए गए, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट बढ़ाने की बात की है। उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर आप लोगों का नाम भी शामिल किया जाएगा। अब जिन लोगों का नाम नहीं है वोटर सूची में तो वो लोग क्या करें, यहाँ पे आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। आपके रिलेटिव जो ब्लड रिलेशन में आपके आते हैं, अगर आपके चाचा बाबा या फिर आपकी अम्मी या अब्बू, वालिद साहब, भाई या बहन है, किसी का भी अगर नाम उसमें शामिल है तो आप वो नाम को लेके इसमें फॉर्म को आप भर के जमा करवा सकते हैं। 4 दिसंबर इसकी जो डेडलाइन दी गई है, 4 दिसंबर तक के एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। तो जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं करवाया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि हमारा नाम नहीं है, अब हम कहां जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। आप लोग अपना नाम सर्च कर लीजिए। अगर आपका नाम नहीं मिलता है, आपके रिलेटिव का नाम नहीं मिलता है, किसी का भी नाम नहीं मिलता है, तो आप एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। फॉर्म भर के आप लोग को जमा कर देना है। उसके बाद आपको एक नोटिस इशू होगा। नोटिस का आपको जब जवाब देना हो उस वक्त आप इनका पुरावा या इतने सब डॉक्यूमेंट का सबूत आप वहां पे दे सकते हो। 1994 में वोटर वेरिफिकेशन किए गए थे, उस वक्त जो आई कार्ड इशू किए गए थे, उस आई कार्ड की बेस पे भी नाम तलाश किया जा रहा है। उस आई कार्ड का अगर आपके पास नाम नहीं है तो उस आई कार्ड का जेरॉक्स वगैरह भी आप उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आप उसमें अटैच कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। आप अटैच कर दीजिए, आपको इसमें आपका फॉर्म अप्रूव हो सकता है।
आपके इलाके के बीएलओ ने आपको जो फॉर्म जमा किया है, आप लोगों के पास जो फॉर्म दे के गए बीएलओ ने, तो आप उसको कंप्लीट करके भर के सबमिट कर दीजिए। आप उसको डिले मत करिए। 4 दिसंबर जो डेडलाइन दी गई है, 4 दिसंबर से पहले फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करिए। अभी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आप लोग अपना नाम 2002 की सूची में अपना नाम कैसे तलाश कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।